हेलो दोस्तों, मैं नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लारावेल 9 व्यू 3 के अंदर आप मल्टी कंपोनेंट आप जो है कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले एक लारावेल 9 का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा लारावेल 9 व्यू 3 मल्टी कंपोनेंट करके। तो इस केस में मैं लारावेल 9 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और लारावेल 9 के अंदर आपको पता है कि वीट.js की एंट्री हुई है। तो उसके साथ में आपको Vue.js आपको इंस्टॉल करना रहता है। तो या तो आप ब्रिज पैकेज के साथ में आप जो इंस्टॉल करो या फिर आप अलग से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि ब्रिज पैकेज को इंस्टॉल ना करके मैं एक अलग से व्यू 3 को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ लारावेल के अंदर। तो उसके लिए आपको लिखना रहेगा यहाँ पर npm install vue@next करके और यहाँ पर आपको एंटर प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपको व्यू 3 आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आपको npm इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर जैसे आप ये कमांड चलाएंगे तो ये npm इंस्टॉल आपके नोड मॉड्यूल्स नाम के फोल्डर में आपको इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि एक वीट.js के लिए जो हमारा प्लगइन है वीट.js प्लगइन व्यू करके उसको आपको एक जो है पैकेज यहाँ पर ये इंस्टॉल करना रहेगा। तो इस पैकेज का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जा कर के इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ सकते हैं कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है। उसके बाद आपको npm run dev कमांड चलाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक URL यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, हमें उसको चेंज करना रहेगा। तो मैं उसके लिए सबसे पहले क्या करता हूँ कि इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको ऐप URL यहाँ पर चेंज करना है .env फाइल के अंदर। तो यहाँ पर आपको लिखना है लोकल होस्ट 8000 जहाँ पर हमारा लारावेल स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको वीट कॉन्फ़िग आपको ओपन कर लेना है, यानी कि vit.config.js करके। यहाँ पर देखिए यदि मैं आपको npm वाले पेज पर लेके जाऊँ npmjs.com पर, यहाँ पर वीट.js प्लगइन व्यू करके है। तो यहाँ पर कैसे इंस्टॉल करना है यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आपको vit.config.js के अंदर क्या आपको एंट्री करनी है उसके लिए भी यहाँ पर दिया पड़ा है इसने। तो यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बोला कि प्लगइन्स के अंदर आप जो है व्यू आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। तो मैं लारावेल के ऊपर यहाँ पर व्यू जो है ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी वो हमारी हो चुकी है। उसके बाद हम जाएंगे अपने रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, वहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा JS नाम का। यहाँ पर आपको क्या होगा कि व्यू 3 का कोड लिखना रहेगा, यानी कि जो भी आप व्यू 3 से रिलेटेड आप कोड लिखना चाहते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि क्रिएट ऐप फ्रॉम व्यू करके उसके बाद हमें एक ऐप नाम का एक वेरिएबल बनाना रहेगा, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है const app इज इक्वल टू क्रिएट ऐप करके। तो अभी क्या होगा कि जो भी हमारे कंपोनेंट होंगे वो सारे एसोसिएट होंगे इसी ऐप के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जो कि है कंपोनेंट नाम से। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा कंपोनेंट्स और इसके अंदर कुछ डमी कंपोनेंट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा व्यू 3 है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक नोटिफिकेशंस नाम का आपने कंपोनेंट क्रिएट किया, उसको आप अपने ब्लेड फाइल के साथ में यूज़ करते हैं। तो उस केस में आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक नोटिफिकेशंस नाम का एक जो है कंपोनेंट क्रिएट किया है। तो यहाँ पर मैं डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ जो कि नोटिफिकेशन कंपोनेंट, और इसी को हम जो डुप्लीकेट करके एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से नीचे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको इस फाइल का नाम देना है कॉन्टैक्ट फॉर्म करके, आप दे सकते हैं अपने हिसाब से जो भी आपको देना रहेगा फाइल का नाम। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर इसका कंटेंट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डुप्लीकेट किया हुआ है इसकी वजह से ये कंटेंट आ रहा है। यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस फॉर्म करके। तो यहाँ पर आप जो फॉर्म होगा कॉन्टैक्ट अस का वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपको app.js है उसके अंदर आपको इसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा कि कॉन्टैक्ट फॉर्म और यहाँ पर आपके फाइल का नाम यानी कि पाथ। तो इसको आप अलग से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया कॉन्टैक्ट फॉर्म फ्रॉम और फिर अपने फाइल का पाथ जो कि अपने केस में है कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर फाइल का नाम है जो कि है कॉन्टैक्ट फॉर्म करके। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर चेक करते हैं कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर जो कि है कॉन्टैक्ट फॉर्म करके, ठीक है। तो ये कैपिटल में है तो इसको हम जो है कैपिटल में ले लेते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। एक और हमने कंपोनेंट क्रिएट किया था जो कि है नोटिफिकेशंस के नाम से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नोटिफिकेशन और उसके बाद आपको यहाँ पर दो कंपोनेंट है। तो एक तो हमने कंपोनेंट यहाँ पे ऐड किया जो कि है कॉन्टैक्ट फॉर्म करके और यहाँ पर हमें पास करना रहेगा कॉन्टैक्ट फॉर्म, और दूसरा हमारा है नोटिफिकेशन करके। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं नोटिफिकेशन और यहाँ पर भी हमें लिखना रहेगा नोटिफिकेशन, जिस नाम से हम जो है अपने HTML के अंदर टैग के थ्रू ऐड करेंगे। और फिर हमें यहाँ पर लिखना रहेगा app.mount और यहाँ पे अपने आईडी का नाम। तो अभी हमारे पास दो कंपोनेंट रेडी है, एक तो कॉन्टैक्ट फॉर्म करके और एक नोटिफिकेशन करके। तो अभी हम चलते हैं अपने व्यू के अंदर, वहाँ होगा welcome.blade.php। इसको हटा देते हैं सभी कोड, इसका जो डमी टेक्स्ट है, और यहाँ पर एक HTML का लेआउट यहाँ पर तैयार कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं लारावेल 9 व्यू 3
और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं डेव और एक आईडी नाम से ऐप कर लेते हैं यहाँ पर। और फिर इसके अंदर क्या करना रहेगा कि हमें अपने वीट के साथ में ऐड करना रहेगा जो भी आपकी JS फाइल है उसको। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक जो डायरेक्टिव है यहाँ पर, और उसके लिए आपको लिखना है यहाँ पर वीट और अपने फाइल का जो पाथ है। तो इस केस में हमारे पास है रिसोर्सेज ऐप और CSS वाली हम ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए CSS के अंदर app.css है, तो यहाँ पर आपको लिखना है app.css और सेम चीज़ आपको JS के लिए भी करना रहेगा। तो JS का यहाँ पर है रिसोर्सेज JS और app.js करके, और यहाँ पे आप अपने कंपोनेंट को आप लिख सकते हैं। तो इस केस में जैसे कि हमारे पास पहला है नोटिफिकेशन, तो मैं यहाँ पर एक आईडी बना लेता हूँ नोटिफिकेशन करके, और उसके अंदर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ नोटिफिकेशंस। और फिर दूसरा हमारा है जो कि है कॉन्टैक्ट फॉर्म करके। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं आप लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, और उसके अंदर हमें अपने कंपोनेंट का नाम लिखना है जो कि है कॉन्टैक्ट फॉर्म करके, और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ पर हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं कि अपने ब्राउज़र पर चलते हैं और लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अभी कुछ यहाँ पर रेंडर नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं अपने कंसोल के अंदर कि क्या एरर आ सकती है यहाँ पर। तो अभी देखिए ये बोल रहा है कि 404 का एरर है, यानी कि ये फाइल मुझे मिल नहीं रही है, जो हमारा कंपोनेंट है उसको इस URL पर मिल नहीं रहा है, बल्कि यहाँ पे जो CSS फाइल है वो तो उसको दिख रही है, और ये जो JS फाइल है उसके अंदर शायद उसको कुछ कंपोनेंट्स वगैरह नहीं मिल रहे। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म नोटिफिकेशन सब ठीक है, यहाँ पे S लगाना हम भूल गए थे, और ऐसा करते हैं कि यहाँ पे .view करके लगा देते हैं, शायद इसकी वजह से कुछ इशू कर रहा हूँ। यहाँ पर सब कुछ कंपाइल हो रखा है, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखिए हमारी एरर तो जा चुकी है, लेकिन एक और यहाँ पर आ रहा है, और ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि आपको बंडलर के अंदर आपको एलियाज ऐड करने पड़ेंगे व्यू के नाम से, है ना, इस तरीके से बोल रहा है। तो अपन लोग क्या करते हैं कि वीट कॉन्फ़िग ओपन करते हैं, और यहाँ पे प्लगइन्स के नीचे हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है एलियाज यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि रिजॉल्व एलियाज, और यहाँ पर आपको व्यू के नाम से आपको डालना रहेगा। तो यहाँ पर आपको पाथ भी दे रखा है इसने, तो यहाँ से आपको कॉपी करना है। देखिए व्यू टू यहाँ पर इसको, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस चीज़ को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। तो देखते हैं ये अभी रेंडर हो रहा है। देखिए अभी रेंडर हो चुका है, यानी कि नोटिफिकेशन कंपोनेंट और कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, ये दोनों चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब ऐसे ही चाहेंगे तो आप एक और यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, और फिर आप एक और यहाँ पर कुछ चीज़ें एक और कंपोनेंट, जैसे कि मान लीजिए इस केस में मैं यहाँ पे नैप बार यहाँ पे डालता हूँ, है ना। तो मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ पर मैंने लिखा कि नैप बार डॉट व्यू है हमारा ये, और कॉन्टैक्ट अस की जगह पे हमने यहाँ पे डाल दिया नैप बार करके। ठीक है, और फिर app.js के अंदर भी हमें सेम तरीके से चेंज करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, और यहाँ पर जो भी हमारा नोटिफिकेशन है इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ नैप बार, और यहाँ से ऐसा हटा देते हैं, और यहाँ पे हमें डुप्लीकेट करना रहेगा जो हमारा कंपोनेंट है उसके अंदर। तो यहाँ पे हमें लिखना रहेगा नैप बार, और यहाँ पर भी हमें लिखना रहेगा नैप बार करके। ठीक है, और सेम चीज़ हमें ब्लेड फाइल के अंदर करना रहेगा। तो यहाँ पर हम एक और कंपोनेंट यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लिखता हूँ नैप बार, और फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे नैप बार यहाँ पे टैग डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और वापस यदि हम ब्राउज़र पर जाके चलते हैं, और यहाँ पर देखिए कुछ एरर आ रही है, पूरा डॉट व्यू उसको मिल नहीं रहा है, यानी कि app.js के अंदर हमने कुछ मिस्टेक की है। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट्स लिखा हुआ है, बट यहाँ पर जो उसकी फाइल थी वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ये हमारी है नैप बार डॉट व्यू करके। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पर देखिए नैप बार कंपोनेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि मल्टी कंपोनेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसको जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।